नमस्कार सभी को। और ये शो टी विद सुंदर स्पॉन्सर्ड बाय टाटा ट्रस्ट। ये चाय के हमारे गेस्ट हैं नरेश सिंह नहल से। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सुंदर साहब मुझे बुलाने के लिए और ये गर्म सीट देने के लिए। चाय मैं अपनी चाय वापस ले लूँ सर प्लीज, ये मेरी चाय है। सर आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चन आप उनके जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि जब आप साहिल भैया ने जब पहला गोल मारा था, मतलब 200 का गोल मारता है एज अ गोल गाइड आपके लिए, तो क्या रिएक्शन था? मतलब क्या एक अलग से एक्साइटमेंट थी या खुशी थी कोई? मुझे पूछ रहे हो मेरे दिल में क्या Yes, था? sir. मेरे दिल में क्या था, एक माइलस्टोन होता है। देखो कोई भी चीज़ ना, जैसे 200वां गोल लगा, मुझे पता था क्योंकि सविंदर ये लोग सब काउंटिंग बता देते हैं, है ना। तो मुझे पहले ही पता था कि मेरा ये 199 हो चुका है। तो जैसे 200वां गोल हुआ तो सबसे पहले वो जो 2 मीटर होता है ना, उस पर नीचे लेटा, है ना। उसके बाद उसे चूमा और NIPVD से लेके सबको एक सीरीज में थैंक यू बोलता चला गया मन में, और गोल पोस्ट चूमा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है, मतलब एक तरह से मेरी लाइफ लाइन है। 2 मीटर और जो 25-40 का पिच है, तो रिएक्शन तो क्या बताऊँ, बहुत बहुत इमोशनल। और ये भी था कि यार एक माइलस्टोन हो गया तो आगे को अब और अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं ना फिर। ये था। तो सर टोटल अब 225 223 ऐसे कुछ है समथिंग। हाँ 225। तो सर अब नेक्स्ट वो क्या है? 250 पे। हाँ मेरा और एक माइलस्टोन पूरा होने वाला है। कल जब मैं देख रहा था डोमेस्टिक में 200 गोल्स 196 हो गए। कितना 196 ना। तो इस बार अगर नेशनल्स आ रहा है क्योंकि नज़दीकी है, तो मुझे लग रहा है कि एक माइलस्टोन अपने ही स्टेट में पूरा करूँगा मैं, है ना, उत्तराखंड में पूरा करूँगा। और चार गोल और हैं। और अगर हमारे प्लेयर्स करते हैं, अगर मिलके करते हैं हम लोग, तो वो माइलस्टोन भी पूरा होगा। तो डोमेस्टिक में भी 200 गोल्स हो जाएंगे, वो एक नया माइलस्टोन। और मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, कोई तुम्हारा कोई क्वेश्चन है सर से? ऑडियंस में अभी सुंदर मैं करता हूँ क्वेश्चन। दीपक ऑडियंस वहीं पे बैठे बैठे हॉट सीट पे जाओ, हॉट सीट पे बैठे यहाँ बस नहीं ऐसा करना। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। कौन सी चुप रहो। जब सर आप 2015 से पहले आपने बहुत एथलीट को मतलब ट्रेन किया, साइटेड की बात कर और फिर आप पैरा में आए, तो क्योंकि पैरा में पहली बार आए आप तब, और अब में क्या डिफरेंस है 2015 के पैरा एथलीट जो आपने ट्रेन किए अब जब करते हो, तो क्या मतलब डिफरेंसेस देखने को मिलता है? कोचिंग का, जहाँ तक कोचिंग की बात आती है तो दोनों सेम है, बस कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जो देखना पड़ता है। और आजकल दीपक के क्वेश्चन से मुझे बहुत डर लगता है, सही बताऊँ तो, क्योंकि बहुत मतलब एक मैच्योर क्वेश्चंस आते हैं। अभी अगर पीछे वाली वीडियो आपने देखी होगी जो हमने वहाँ शूट की थी दीपक ने, कहाँ जोनल के टाइम में, है ना। तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या था कि पहले हम लोग जब शुरुआत में 2015 में जब शुरू किया था, वो इनिशियल था। अगर आप लोगों को याद है, क्योंकि आप बहुत पुराने हो, तो हम लोग उस टाइम में कहीं पे हमारे मेडल्स नहीं आते थे, है ना, क्योंकि हम लोग इनिशियल स्टेज में थे। वो चीज़ एज अ कोच मैं जानता था कि कम से कम 4 या 5 साल चाहिए रिजल्ट आने के लिए। और सब मुझसे पूछते थे, कहीं से भी जाता था सब पूछते थे, अरे नयाल जी फिर हार के आ गए। और कई लोगों ने मुझसे कहा, और कई लोगों ने कहा, आज जब जीत के आते हैं तो पूछने वाले कम होते हैं कि जीत के आए क्या करके। तो यही अंतर है। आज सब मैच्योर हैं एथलीट्स। अब जो ट्रेनिंग का है अब अलग होता है। जैसे आपका ये क्रिकेट का, जब उस समय इनिशियल स्टेज पे थे, हर चीज़ बताना पड़ता है, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे एथलेटिक्स हो। बट आज के दिन में आपको उतना नहीं बताना, आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा एंगल कहाँ खेलना है, कौन सा चीज़ कहाँ खेलना है। तो कोचिंग में जो मैच्योरिटी आती है वो ऐसे ही आती है, आप लोगों को देख के आएगी। आप लोग भी देख रहे हो, आप एज ए ट्रेनर कई जगह गए हो। तो उस टाइम में इनिशियल स्टेज पे थे, आज थोड़ा सा हम लोग कोचिंग करके अब नेशनल मेडल्स आ रहे हैं, चाहे वो जूनियर में हो, सब जूनियर में हो, सीनियर में हो। तो जब आगे बढ़ते हैं प्रोग्रेशन होता रहता है। अंतर क्या आता है, अंतर अब आपका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाता है फिर, ये कोचिंग में अंतर आता है। बेसिक अंतर ये है। आपसे मैं कुछ रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब ये ब्लाइंड आज आग लगाएंगे भाई ये। नहीं, ब्लाइंड फुटबॉल से रिलेटेड है। हाँ हाँ सबसे मतलब आपको जो अच्छी ड्रिबलिंग लगती है इंडिया में ब्लाइंड फुटबॉल हाँ किसकी लगती है? अभी सही कब मतलब वो क्या बोलते हैं काउंटर जो शॉट मारते हैं ना काउंटर किसका लगता है? काउंटर शॉट मतलब जो काउंटर वहाँ पर हाँ ठीक है उसमें सोवेंदर से हाँ ब्लाइंड फुटबॉल वुमेन में तो वुमेन में वुमेन में शेफाली नो डाउट। और पेनल्टी पेनल्टीज मुझे सबसे अच्छी लगती है शेफाली की, लेकिन अगर सही आ जाए, अगर इवन शीतल की अगर शॉट सही आ जाए तो शीतल का भी बहुत ग्राउंडर शॉट बहुत अच्छी जाती है, बट शेफाली का परफेक्शन है अभी आ रहा है। और मेंस में मेंस में सोवेंदर। बहुत थैंक यू सर। ओके आरब सिंह है आज के टीम में, तो ये कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। सर जैसे आपके पास पहले भी एथलीट्स थे और वो आप आगे लेवल पे पहुंच चुके हैं, उस लेवल पे वो प्रोफेशनली कर रहे हैं, और आपको जो अब नए एथलीट्स मिल रहे हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है आगे, वो क्या कर सकते हैं? मेरा जहाँ तक अगर मेरी कोचिंग का मैं बोलूँ तो मुझे एक्सपेक्टेशंस मतलब मैं जब भी शुरू करता हूँ मैं पैरालंपिक्स सोचता हूँ हमेशा, ठीक है, मैं वहाँ तक सोचता हूँ। बाकी जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस की बात है मैं बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करता कोई भी चीज़, एक अच्छा प्रोग्रेशन, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रोग्रेशन है। आप कितने अच्छे से चल पाते हैं, जो नए एथलीट आ रहे हैं वो कितने अच्छे से चल पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि आजकल इंटरनेट और इतना आ गया है ना, आपने एक वर्कआउट किया आप जाके उसे क्रॉस चेक करते हैं, कई बार आप यूट्यूब के उसमें आ जाते हैं, तो आप वो मिक्स हो जाता है सब कुछ, दिमाग कहीं और चल रहा है आपका, फिजिकली आप कहीं पर प्रेजेंट है। मैं सभी से ये कहूँगा, क्योंकि बाकी लोग भी देखेंगे जो वीडियोस, अगर आप कोचिंग कर रहे हो किसी के अंडर तो सबसे पहले तो उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है, उसके वर्कआउट पर ट्रस्ट करो, उसे करो, क्योंकि जो आपको वर्कआउट दे रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा भी है कोच जिसके अंडर आप करोगे, कल के दिन में आप जब जाओगे, अगर आपको उन कोच पे ट्रस्ट नहीं है तो यकीन मानो रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे आप फिर किसी भी इंटरनेट से कर लो। आप किपचोगे का वर्कआउट उठा के ले लो, क्योंकि जो वर्कआउट होता है ना, जो वो इंडिविजुअल बॉडी पे बनता है, इंडिविजुअल उस पर बनता है। जो आप इंटरनेट पे देखते हैं वो एक जनरलाइज है, वो जनरल वर्कआउट है। अगर ऐसा करके हो जाता तो फिर ये कोचेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद नहीं हो जाते, वो भी चल रहे हैं ना अभी भी, तो बहुत वो है, तो ये अंतर आ जाता है। थैंक यू सर। एक सर क्वेश्चन है मेरा, हाँ क्वेश्चन ऐसा है, नॉर्मली बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग जब देते हैं, पैरा की बात करूँ हाँ हाँ कि साइटेड, मतलब साइटेड में क्या है कि साइटेड कि मतलब लड़कों को लड़कियों को अलग अलग देते हैं, हाँ बट आपके उसमें देखता हूँ कि एक साथ है। हाँ। तो क्या मतलब आपको क्या ये चीज़ मतलब आपके अंदर आती कभी कि गर्ल्स है या बॉयज़ है आपस में कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, किस टाइप से आपका आता है? नहीं दीपक, मेरे में नहीं आया है, मेरे में, या ये भी हो सकता है मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, मैं क्योंकि बचपन से ही मैं नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा लिखा हूँ, और मेरे दिमाग में कभी गर्ल्स एंड बॉयज़ इस तरह का कभी नहीं है, मेरे लिए दोनों ट्रेनिंग है। एक का इम्प्रूवमेंट, इसका मैं एक वो भी बता देता हूँ कि साइंटिफिकली भी और सिस्टमेटिकली भी अगर हम देखें, जैसे ब्लाइंड फुटबॉल की अगर बात करें, एक तरफ तुषार की बॉडी है जो स्ट्रॉन्ग है, लंबा है, एक तरफ सुंदर है जो स्पीडी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, साइलेंट स्पीडी है। दूसरी तरफ अगर हमारे गर्ल्स की बात करें तो चाहे शीतल हो, शेफाली हो, इनका हो, बट जब ये दोनों खेलेंगे बॉयज़ का कंट्रोल बढ़ता है, क्योंकि वो उनके साथ में उतना बॉडी यूज़ नहीं कर सकते, है ना, यूज़ नहीं कर सकते मतलब उतनी पावर से। गर्ल्स का स्पीड और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि वो टैकल कर रहे हैं बॉयज़ के साथ में। सेम अगर हम एथलीट्स की बात करें तो गर्ल्स बॉयज़ के साथ करेंगे तो वो पेस वो कोप अप करेंगी, और बॉयज़ को अगर गाइडिंग कर रहे हैं तो उनका वो कंपैशन बढ़ेगा, वो टॉलरेंस बढ़ेगी मसल्स की। तो मेरे मन में तो कभी नहीं आता ये सब है, गर्ल्स एंड बॉयज़ ये सब, तो वो शायद मेरी स्कूलिंग का भी हो सकता है, या मेरा जो अपब्रिंगिंग है मेरी उसी तरह की है। नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ तो वहाँ कभी उस तरह हमने बचपन से ही नहीं देखा, बचपन से नहीं। कुछ रैपिड फायर हो गया। बिल्कुल। आपका फेवरेट गेम पैरा में? हाँ, मेरा फेवरेट गेम ब्लाइंड फुटबॉल, नो डाउट। यही है बस, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आपका फेवरेट गेम पैरा में? ब्लाइंड फुटबॉल। आपका फेवरेट प्लेयर? फेवरेट प्लेयर ब्लाइंड फुटबॉल में किसमें? आपको इतने सालों से आप जो ब्लाइंड फुटबॉल करा रहे हो, हाँ। आपको लगा होगा कि हाँ मतलब बहुत अच्छा है। सोवेंदर।
और सबसे मतलब वर्ल्ड में मतलब जितने आपने फुटबॉल देखा सबसे अच्छा प्लेयर जो लगा आपको पूरा? मुझे चाहे वर्ल्ड में बोलो, क्योंकि अभी मैं बहुत कंट्रीज के साथ में खेल गया, बट एक गोलकीपर है डायलन, तो उसका जब मैं इंटेंट देखता हूँ वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। आपका फेवरेट फूड? फेवरेट आज भी मुझे आलू की तरी वाली सब्जी और चावल बहुत अच्छे लगते हैं। फेवरेट कंट्री? फेवरेट कंट्री इंडिया। जहाँ फेवरेट प्लेस जहाँ आप घूमना चाहो, मतलब कि आपका? मैं पहाड़ों में कहीं भी। और कंट्री? कंट्री इंडिया, इंडिया के बाद मालदीव्स। थैंक यू। अरे आप 2 क्वेश्चन पूछिए। आपको देखना, जैसे कि बता रहे किसी को मूवीज या सीरियल, आपको क्या देखना पसंद है? मुझे क्या देखना पसंद है? मैं मुझे पॉडकास्ट देखना पसंद है, मुझे इंटरव्यूज देखना बहुत पसंद है, मुझे लोगों की जीवनी देखना बहुत पसंद है। एक बुक जो आप किसी सबको मतलब रेकमेंड करना चाहोगे कि पढ़ो एक बार लाइफ में? नागार्जुन की कोई भी बुक उठा के देख लो आप। वही मुझे नागार्जुन की कोई भी बुक उठा के देख लो, नागार्जुन साहब की, उसमें बहुत अलहड़ चीज़ें और बहुत बहुत कमाल की चीज़ें मिलती हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि जो उस टाइम के समसामयिक जो भी लेखक हैं, चाहे वो चेतन भगत को उठा के देख लो या किसी को भी, उनकी एक बुक जरूर पढ़नी चाहिए उस टाइम की, है ना। पुराने ग्रंथों में तो आप कोई भी उठा के देख लो, बट जिस टाइम का चल रहा है, क्योंकि आप उसको रिलेट कर पाएंगे, तो वो जरूर पढ़नी चाहिए। सर एक चीज़ और, हाँ मैं मतलब क्वेश्चन है, मैं जब आपका स्टेटस सुबह देखता हूँ कि आप सुबह वो डालते हैं, कोट्स डालते हैं, कोट्स डालते हो, मोटिवेशन इस टाइप के डालते हो। एक तो आप खुद ही लिखते हो उनको, खुद ही वो करते हो। तो जो आपने बुक लिखी है, पहली आपकी तो कविता वाली है, एक और आपने भी जो उस टाइम पहले आपकी निकली है मॉर्निंग वाइब्स, उस मॉर्निंग वाइब्स में कोट्स है क्या, किस टाइप से हो? उसमें कोट्स ही नॉर्मली जो मैं लिखता हूँ, जो मॉर्निंग वाइब्स है, वो क्या है, मैं हर दिन एक कोट लिखता हूँ। एक साल हिंदी में लिखता हूँ, एक साल इंग्लिश में लिखता हूँ, है ना। तो उसमें कोट्स है, कलेक्शन ऑफ कोट्स, उसमें जितना भी है जो मैंने लिखे हैं वो है। कृष्णकांत जी कुछ पूछना चाहिए सर से? न्यूज़ आए सर, एक न्यूज़ आएंगे, इन्फॉर्मेशन हाँ। रिमाइंडर कि अभी प्लीज हाँ बताओ। तो कैंटीन में जो हम बैठे हैं, मैं पॉडकास्टिंग करने वाला हूँ। हाँ चल चलो भाई, आवाज समय को मद्देनजर रखते हुए आज का ये अंतिम प्रश्न सर से। सर जैसे पैरा एथलीट है, हाँ और जैसे आप यहाँ करा रहे हो अभी, ठीक है, तो जैसे 12th के बाद बच्चे कहाँ मतलब कर सकते हैं? और क्योंकि साई तो जो पैरा एथलीट है उन्हें गाइड नहीं देता, और ना B1 जो T11 की कैटेगरी के जो एथलीट होते हैं हाँ उन्हें साई नहीं रखता। साई नहीं रखता। जैसे और एक जगह मतलब है कि क्या बोलते हैं, कहीं T11 का खिलाड़ी कोई कोच है, तो उससे मतलब क्या उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई जा सकती कि क्या बोलते हैं साई में कोई गाइड रनर, मतलब ऐसा T11 रखने का हाँ कर सकते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि जहाँ तक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा क्या है, अगर आप लोग ही हैं, आप लोग ही मेल कीजिए, PCI को मेल कर सकते हैं, साई को मेल कर सकते हैं, क्योंकि T11 भी तो आपको वही मेडल दे रहा है ना। अगर T11 आपके लिए गोल्ड लेके आ रहा है, पैरालंपिक गोल्ड लेके आ रहा है, या पार्टिसिपेशन या वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लेके आ रहा है, तो उसके साथ में गाइड तो रखना पड़ेगा। जैसे बाकी जगह एस्कॉट रखते हैं, है ना, कई जगह एस्कॉट्स रखने का भी है, साथ में एस्कॉट लेके जाते हैं, तो फिर गाइड रनर क्यों नहीं? वो तो उसी का पार्ट है ना। वो लोग दोनों अगर देखा जाए तो एक ही है। तो T11 का गाइड रनर बिल्कुल ये आने वाले टाइम में हो सकता है चेंजेस आए या सोचे, लेकिन कोई ना कोई जब आप लोग मेल करेंगे या जब चेंजेस आएगा तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू ऑल द ईच पार्टिसिपेंट, गेस्ट, ऑडियंस एंड ऑल्सो कैमरामैन, Thank थैंक यू। और जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में। टीवी इसका पेमेंट लगेगा 2000 रुपए, अगर वीडियो चाहिए तो। थैंक यू।